बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल का निजाम यूं चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निजाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निजाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्न याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान में रहती थी और नबुव्वत लावा बिन याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान में रहती थी। शमवील अलैहिस्सलाम जब नबुव्वत से सरफराज किए गए तो इनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस थे। चमड़ा पकाकर या बकरियों की चरवाही करके जिंदगी बसर करते थे। इस पर बनी इसराइल को एतराज हुआ कि तालूत शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारे बादशाह हो सकते हैं। इससे ज्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही खानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्त शाही के लायक कैसे हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराजात का जवाब देते हुए हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में यूं किया है, जिसका तर्जुमा ये है, फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। नाज़रीन इकराम, जिस संदूक का जिक्र सूरह बकरा में किया गया है वो ताबूत सकीना था। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात शरीफ और अपना खास सामान रखते थे। ये बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना यानी बरकत और रहमत का खजाना था। जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए, तब अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कौम अमालिका को मुसल्लत कर दिया, जिसने बनी इसराइल का कत्लेआम करके इनकी बस्तियों को बर्बाद कर दिया, इनके शहरों को तहस नहस कर डाला और इस बाबरकत संदूक को भी उठाकर ले गए। जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया, तब बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। उन लोगों ने यही शर्त रखी थी कि मुकद्दस संदूक यानी ताबूत सकीना अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। चुनाचे जब फरिश्ते उस संदूक को लेकर आ गए और संदूक को हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास रख दिया, ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही तस्लीम कर ली और आपने बादशाह बनकर न सिर्फ इंतजाम मुल्की संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फौज भर्ती करके कौम अमालिका से जंग भी की। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, इसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी और हम इससे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और इसे माल में भी वसअत नहीं दी गई। फरमाया, इसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और इसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसअत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की। उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े से हमें ये दर्स मिलता है कि अल्लाह ताला के फजल और उसकी नवाजिश की कोई हद नहीं है। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सेकंडों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। देख लीजिए, हजरत तालूत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे और इतने मुफलिस थे कि या तो चमड़े को पकाकर अपनी रोजी हासिल करते थे या बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। मगर लम्हे भर में अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब तख्तो ताज बनाकर बादशाह बना दिया। इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला
हमारी तमाम परेशानियों को सिर्फ अपने फजल करम से दूर फरमा दे और हमें बरकत और वुसअत वाली रोजी अता फरमा दे। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।